जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लकी ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बैंक निफ्टी की डिस्कशन करेंगे, साथ में उसका चार्ट भी एनालाइज करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो मेरी वीडियो आपने ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से देखना है, और एजुकेशन पर्पज से देखने के बाद आपने सीख कर ही अपनी खुद की प्रेडिक्शन करके तभी इन्वेस्टमेंट करना है। तो हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये सब्सक्राइब का बटन है, जिसमें आपको ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा कर्सर, इसको आप क्लिक कर सकते हो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में आप लाइक कर देना। अभी मैं आपको एक अपनी पुरानी वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो मैंने 5 अप्रैल के लिए डाली थी। 4 अप्रैल को वीडियो बनाई थी, पब्लिश की थी, और 5 अप्रैल को ये थी। और आज 11 अप्रैल है, तो 10 तारीख को वो टारगेट कितनी जल्दी अचीव हुआ है विद इन वीक, तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या है। एक बार आप सुनो सभी। और 22,700 निफ्टी स्पोर्ट का काम करेगी, और बैंक निफ्टी करेगी 48,500 को। फिर वहां से नेक्स्ट टारगेट हमारा 49,000 रहने वाला है, और वो हमारे को विद इन मंथ तो बहुत दूर की बात है, अगले आने वाले विद इन वीक एंड 2 वीक्स इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखी, और वीडियो देखने के बाद आपने देखा होगा कि कैसे मैंने सजेस्ट किया था और बताया था कि विद इन वीक हमें 49 पे बैंक निफ्टी हमारे को देखने को मिल सकती है। और आपने देखा भी कि 10 तारीख को 49,000 बैंक निफ्टी ने हिट किया है। और अभी बैंक निफ्टी कहाँ पे है? निफ्टी 22,700 और 750 के बीच में ट्रेवल कर रही है। अभी हमारा फ्राइडे को क्या हो सकता है, और फ्राइडे के बाद फिर मंडे को क्या होगा, तो उसकी हम आज एनालिसिस करेंगे। और बड़े वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो। अभी आपने वीडियो में देखा कि 49 तो हिट हो गया। 49 हिट होने के बाद अभी होने वाला क्या है, तो अभी हम वीकली चार्ट पे हैं। और वीकली चार्ट पे आप देखोगे, मैं पहले आपको थोड़ा सा प्रीवियस की पिक्चर दिखा रहा हूं। ये हमारी कैंडल जहां पे आप देख रहे हो 20 नवंबर 23 की है, और फिर उसके बाद 28 नवंबर की है, और फिर देखोगे आप तो फिर किसकी है, 4 दिसंबर की और 11 दिसंबर की। तो यहाँ पे लगातार 4 कैंडल हैं ग्रीन। और गैप अप भी आप यहाँ पे देखोगे, ये मैं गैप अप दिखा रहा हूं, गैप अप भी सेम है। ठीक है, मतलब अच्छा है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको गैप अप नजर आएगा। यहाँ पे भी 4 कैंडल हो चुकी हैं। तो अभी हो क्या सकता है, अभी होने वाला यही है। हमें डरना नहीं चाहिए, किससे? रिजेक्शन से। तो लेकिन माइंडली प्रिपेयर रहना चाहिए। जैसे हमने बात वीडियो में की है, 49 तो हिट हो गया, लेकिन अभी ये जो लेवल हैं, ये 49,000 दो टाइप का रेजिस्टेंस है। 2 टाइप का कैसे? फर्स्ट टाइप साइकोलॉजी वो होता है जो हमारे माइंड सेट में होता है, यार मैं तो 49,000 पे जीतूंगा, मैं तो 49,500 जाएगा, 49,100 जाएगा। जैसे हम सीधा पकड़ते हैं 100 रुपए, 50 रुपए, और 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, ऐसे। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल लेवल हो गया। दूसरा रेजिस्टेंस हो गया 49 का, अभी हिट कर दिया। यहाँ पे प्रीवियस में 4 कैंडल के बाद एक रेड बनी और फिर ग्रीन बनी। तो अभी मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि 4 कैंडल तो बन चुकी है 49 से। ये हल्का सा रिजेक्शन अभी नहीं लेने वाला है। क्यों नहीं लेने वाला है? क्योंकि जब निफ्टी की अगर हम बात करें, उसने 22,800 हिट नहीं किया है, अभी 22,800 से नीचे है। अगर 22,800 वो हिट कर देती तभी हम रिजेक्शन की होप कर सकते थे। तो यहाँ पे होने वाला क्या है, 49, हम डेली चार्ट में चलते हैं तब तक, 49,200 हिट करेगा। और हिट करने के बाद जब वहां पे
कितना करेगा, वहां पे हिट करेगा 22,800 या उसको क्रॉस करेगा, तभी हमें वहां पे रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। और वहां पे अगर 23,000 करता है तो यहाँ पे हमारे को 22,000, 550, 600 ये मतलब वहां पे अगर 23,000 करता है तो यहाँ पे हमारे को 49,000, 550 और 600 ये हमारे को देखने को मिलेगा। तभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ एक बड़ा रेजिस्टेंस या एक बड़ा रिजेक्शन आ सकता है। ये डेली चार्ट है, देखो मैंने पहले से ये लगा रखा था, डब्ल्यू पैटर्न का बना था, बताया भी था। अभी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से ऊपर है मार्केट, और ये इसी को सपोर्ट लेके रीटेस्ट करके अगर बना के और फिर बाउंस बैक लेती है तो आपने उसी के ब्याज पे ट्रेड करना है। अभी हम आ जाते हैं सीधा वन हॉर्स के चार्ट में। वन हॉर्स के चार्ट में आके अभी यहाँ पे देखने वाला क्या है, देखने वाला ये है कि ग्रीन कैंडल बनी है बड़ी और उसके बाद रेड बनी है। अगर ये रेड कल बड़ी क्लोज कर देता, ग्रीन से अगर बड़ी क्लोज कर देता तो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग होती। अभी भी बेरिश एनगल्फिंग है, लेकिन ये हो क्या सकता है कि मार्केट में जब जो गैप अप ओपन है, वैसे तो यूएस की फेड मीटिंग का सीपीआई डाटा उन्होंने बढ़ाया है तो उसकी वजह से मार्केट में नेगेटिविटी भी हो सकती है। जो आज यूएसए की मार्केट नेगेटिव थी सैटरडे, आज हम बात करें थर्सडे को, तो उसकी मार्केट यूएसए की नेगेटिव है। गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव ओपन हुई है, क्लोज हुई है। तो सीपीआई डाटे का अगर इम्पैक्ट देखते हैं तो मार्केट भले ही फ्लैट या गैप डाउन ओपन हो जाए, नहीं तो हमें जहां तक आज अगर मार्केट सेटल हो जाती है यूएस की, तो कल हमें मार्केट गैप अप ओपन फिर देखने को मिलेगी। और गैप अप ओपन देखने के बाद यहाँ पे 49,200 या 160 से बैंक निफ्टी रिजेक्शन लेगी, तभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर 49,200 तब तक आपको वेट करना चाहिए, और 160 या 200 पे जब रिजेक्शन लेता तब आप पुट साइड में ट्रेड ले सकते हो। या फिर आपको यहाँ पे ये देखो डोजी कितना यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है इसने, और ये टाइम स्पेंड आप मैं ये बोलूंगा कि जब 48,840 से मार्केट डाउन जाए तभी आप पुट साइड में बिग क्वांटिटी में और लॉन्ग टर्म ले सकते हो। नहीं तो आप स्मॉल ट्रेड ले, और स्मॉल ट्रेड लेके आप छोटा छोटा बनाते जाओ और लार्ज के मजे लेते जाओ। छोटा छोटा प्रॉफिट बनाओ और लार्ज मतलब बड़े का आप इंजॉय करो। अभी हम बात करेंगे निफ्टी की, और जहां तक बात करूं मैं जो अपनी हीरो टू जीरो कॉल देता हूं, वैसे तो जीरो टू हीरो बोलते हैं लेकिन मैं हीरो टू जीरो बोलता हूं। बैंक निफ्टी में हमने फर्स्ट कॉल में जो कॉल दी वो 2x हो गई, बट हुआ क्या, हम उसको बाय नहीं कर पाए। एक दो ने जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने बाय किया और जल्दी एग्जिट कर लिया, उसका बेनिफिट नहीं ले पाए। लेकिन जो सेकंड टाइम वाला था हमें होप थी कि 32 मिनिमम 30 पॉइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन वहां पे 10 पॉइंट भी नहीं मिले और हम लॉस कर बैठे। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में कंटिन्यू प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहेगा, लॉस भी होता है। तो आप स्टॉक मार्केट में तभी लॉन्ग टाइम तक रह सकते हो जब आप दोनों चीजें फेस करना अच्छी तरह एक्सेप्ट करते हो। तो अभी हम हैं किसमें, निफ्टी में। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी अभी हमारे को देखो, इसने जो ऑल टाइम हाई मारा है 22,775, तो वहां पे हिट होने वाला है 49,160 या 200, और यहाँ पे हिट होने वाला है 22,800। तभी निफ्टी में हमारे को अभी तक निफ्टी अगर हम वेडनेसडे की बात करें, ट्यूसडे की बात करें, तो निफ्टी हमारे को वीक लग रही थी और बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रही थी। तो बैंक निफ्टी को ऊपर बाउंस बैक लेके आ रही थी, खींच के लेके आ रही थी। अगर कल मार्केट निफ्टी सपोर्ट अच्छी देती है तो हमें 100-150 पॉइंट की रैली गैप अप ओपन में मिल सकती है या उसके बाद भी मिल सकती है। लेकिन मैं जो मेरा व्यू है ये है कि कल सेकंड टाइम होगा डे का, उसके टाइम वहां पे वो रिजेक्शन थोड़ा सा दिखाएगी। और देखो मार्केट में कल क्या होता है। तो
ये ग्रीन बड़ी, वही रेड सेम है। अगर हम इसमें डेली में बात करें, यहाँ पे आप डेली में देख सकते हो रेड बड़ी है, ग्रीन है। अगर ये डेली कैंडल यहाँ पे थोड़ी सी इसको और कवर कर देती है कल, तो फिर वही हमारी बुलिश एनगल्फिंग हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन अभी मैं आपको 1 आवर्स में दोबारा लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या फॉलो करना चाहिए। मैं आपको, ये तो ट्रेंड लाइन है, इनको डिलीट कर देता हूँ पहले। इस वाली को देखो मैंने लगाया था और उससे जब निकला तो हमने अच्छा वहां से यहाँ तक अच्छा बुक भी किया था। अगर आप देखो तो निफ्टी इस चैनल में मूव कर रही है, ठीक है, और इस चैनल में कर रही है। तो हमारे को क्या देखना है, अगर इस चैनल से जब नीचे आएगी तभी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हमारे को देखने वाली क्या बात है, जो इस चैनल का सेंटर है, अगर कल यहाँ पे सेंटर में ऊपर ट्रेड करती है और सपोर्ट लेके यहीं से बाउंस बैक करती है, तो मार्केट में थोड़ा सा अभी भी कुछ पॉजिटिविटी है या कुछ चांस है जो और हाई मारने की। इलेक्शन का टाइम है तो अभी नेगेटिव हमारे को देखने को नहीं मिलेगी तो 200 300 500 पॉइंट, मतलब ये कोई बहुत बड़ा नेगेटिविटी नहीं है। तो ये अगर इससे नीचे यहाँ पे हो जाती है तब आपको ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट का वेट करना है। यहाँ से बाउंस बैक फिर होते हैं तो फिर आप यहाँ से अच्छा, जैसे सपोज दैट यहाँ पे आते तो हमारा 22,688, या फिर हम ज्यादा ही अगर यहाँ पे देखें तो कितना है 22,500 के करीब लास्ट इसका सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। एक चैनल में मूव कर रहा है, यही है। और अगर हम ऑप्शन चैन डाटा देखें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में आप देखो कि ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब है कि कहाँ पे बायर्स ज्यादा, कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं। वॉल्यूम का मतलब वही होता है। तो आप देखोगे तो 49,000 पे बायर्स अभी भी बहुत ज्यादा हैं, 8,55,759, ठीक है। और हम यहाँ पे देखें पुट साइड में तो 6,25,520, अभी भी कहीं ना कहीं बायर्स करीब 2 करोड़ से ऊपर ही हैं बायर्स एक्टिव हैं, ठीक है। तो बायर्स अभी भी मार्केट में मोमेंटम है और यहाँ पे हमारे को बहुत जल्दी एक छोटी सी 160 या 200 पे रिजेक्शन मिलेगा और उस रिजेक्शन के बाद हमें 49,500 बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। चलो दोस्तों, अभी वीडियो का एंड करते हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।